नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। और मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है और उनको कम से कम 16 साल से ऊपर बॉडी बिल्डिंग करते हो गया है और वह पंजाब के कपूरथला शहर के रहने वाले हैं। और आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने ये सफ़र, इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया। और मैं आपको मिलवाता हूँ श्री अशोक कुमार जी से। हेलो अशोक कुमार जी। हाँ जी, नमस्कार। राजनपाल बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत थैंक्सफुल, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, बुलाया है। तो मैं भी अब सभी दोस्तों के साथ अपनी लाइफ, अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है जो आज तक मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बारे में बताने की मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये मेरी जर्नी आगे रही। आपका थैंक्स आपका। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं कपूरथला का, पंजाब कपूरथला का रहने वाला हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग की लाइन में हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन शुरुआत मेरी कैसे हुई, मेरा बचपन कैसा निकला, वो मैं सब आपको आज बताऊँगा कि ये कैसे हुआ मेरे साथ ये सब। देखो, छोटे जब बचपना जब होता है तो इंसान को या किसी को कुछ नहीं पता होता कि उसने आगे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा आगे बड़ा होता है तो उसे अपनी अपनी लाइन में या जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसको चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो मेरे फादर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका शौक़ था कि मैं पहलवानी या कुश्ती या कबड्डी या किसी ऐसी चीज़, क्योंकि पहले उन चीज़ों का रिवाज था, बॉडी बिल्डिंग तो बहुत कम लोग जानते थे। तो वो चाहते थे कि मैं इस लाइन में आगे आऊँ, क्योंकि वो मुझे छोटे से को कहते थे कि तू चल कुश्ती कर, लड़कों के साथ मुझे ले जाते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा शौक़ था कि मैं गेम में आगे करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। तो लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद वो सब मेरे से एक बार तो सब कुछ छूट गया, क्योंकि एक पिता का सहाय होता है, जो पिता ही होता है जो बच्चों को आगे के लिए बढ़ाने की मदद करता है। तो फिर जैसे भी था, मम्मा ने पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बहुत स्टडी में आगे किया मैंने। जब मैं +2 मैंने की तो कपूरथला में एक मस्जिद चौक में एक अखाड़ा होता था जहाँ पे पहलवान कुश्ती करते थे, आपको भी पता होगा राजन जी। तो शौक़ था वहाँ पे जाके उनको, मैं शाम को जब फ्री होता था तो मैं उनको अखाड़े में चला जाता था, उनको कुश्ती करते देखता था। तो वही दोबारा फिर मेरे अंदर कि मैं भी ये कुश्ती करता था छोटा होता, कि अब भी मैं कुछ ना कुछ करूं। तो वो पहलवानों को कुश्ती करके देख के, उनके पास थोड़ा बहुत वेट पड़ा होता था, डंबल वगैरह, रोड्स वगैरह पड़ी होती थी। तो उनसे डर डर के मैंने शुरू किया वहाँ पे डंबल लगाना, कि वो कहीं मुझे रोके ना, कुछ कहे ना। तो ऐसे ही मैं 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने वहाँ पे जाता रहा। तो अपनी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी मैं करता रहा वहाँ पे। अब जिम्स वगैरह का तो मुझे पता नहीं था, जिम हमारे कपूरथला में इतना क्रेज भी नहीं था। तो वहाँ उस अखाड़े में ही मुझे अपने थोड़े फ्रेंड बने मेरे। तो वो मुझे बोले कि हम चलो एक बार हम जिम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना कपूरथला में जिम है, वहाँ चलते हैं। तो शेरे पंजाब जिम होता था सिविल पशुओं वाले हॉस्पिटल के सामने। तो मैं फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे गया तो तब वहाँ पे आप भी थे, राजनपाल, आपसे मिला। एक हमारे पाजी होते थे, जुगनू पाजी, जो इस टाइम इटली में है शायद। तो वो लड़कों को वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कराते थे। वो एक्सरसाइज करने के बाद सभी लड़कों को कहते थे चलो कपड़े उतारो और पोज करो। तो मैंने जब पहली बार देखा ऐसे लड़कों को पोजिंग करते हुए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, यार ये कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने उस जिम में जाना शुरू कर दिया। इतने पैसे भी नहीं थे तब कि जिम की फीस भी दे पाऊँ, लेकिन कैसे भी करके मन में शौक़ था कि एक मंथ जाके देखता हूँ, जिम जाके देखता हूँ। थोड़े दिन मैं जिम में गया वहाँ पे, तो सब देखता रहा लड़के क्या करते हैं, और जुगनू पाजी उनको कैसे करवाते हैं, कैसे नहीं करते। एक दिन वो मेरे को बोले, यार तू देखता रहता है, वेट तो अच्छा लगाता है, मैं तुझे देखता रहता हूँ, तू भी अपने कपड़े उतार। तो मैंने उनके कहने पे अपने टी-शर्ट वगैरह उतारी। तो बोले, यार तेरी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आगे बढ़ सकता है बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग कर। तो एक उनसे मोटिवेशन मिल गया तब कि शायद भाजी सही कह रहे हैं कि ये तो बहुत लड़कों को उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कराते हैं,
शायद मैं इस लाइन में कर सकता हूँ। तो मैंने तब बॉडी बिल्डिंग शुरू की कर दी, उनसे सीखनी शुरू कर दी, कैसे कैसे पोज करते हैं, पहले तो कुछ नहीं पता था। तो पहली बार वो कंपटीशन में लड़कों को लेके गए तो सभी कहने लगे कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन में जाना है। तो मैं बोला चलो मैं भी देखने के लिए चलता हूँ भाजी के साथ। ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने वो कंपटीशन देखा, स्टेज देखी, तो देख के मन में बड़ा जुनून सा एक बार उठा कि मैं भी स्टेज में कंपटीशन कभी करूँगा। ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कंपटीशन की। तो उनसे मैंने ये थोड़ा थोड़ा फिर सीख के आगे बढ़ता रहा। ठीक है। आपने जिम सबसे पहले कौन से सन में शुरू किया था? 2000 करीब गया मेरा ख्याल, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब। तो तभी वो वहीं पहला मेरा जिम ही अखाड़े के बाद वही जिम था जहाँ पे मैंने शेरे पंजाब जिम था। जी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब आपने जिम ज्वाइन किया था तो आपको लगा था कि आप इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बनोगे? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, पहली बात तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। फिर ये नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डर बन के इस मुकाम तक, इंटरनेशनल मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात तो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से बाद नेशनल लेवल के बाद तुम इंटरनेशनल लेवल में सिलेक्शन होती है तुम्हारी। सही बात है। अच्छा, आप अब आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी, मैंने अपने पिताजी के बारे में पहले जिक्र कर दिया कि मेरे पिताजी छोटे थे तभी एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मा है, मेरे ब्रदर हैं, मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरी बड़ी बहन है। तो अब मेरी शादी, मेरी वाइफ है, मेरे अब 2 बच्चे भी हैं, लड़की और लड़का, 2 बच्चे हैं। ठीक है। इसके बाद आप हमें बताएं कि घर वालों की सपोर्ट कैसे रही आपकी सफलता में? देखो, जब कोई इंसान शुरू करता है तो माँ बाप तो कभी उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि जिस चीज़ में बच्चे का शौक़ होता है उसके माँ बाप उसको सोचते हैं कि अगर इसको शौक़ है तो कुछ ना कुछ आगे बढ़े। लेकिन मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे, पिताजी सर पे नहीं थे और मम्मी सोचते थे कि ये अकेला बाहर जाएगा, पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, क्योंकि उनका भी जिम के बारे में इतना पता नहीं था। तो पहले तो मुझे रोकते रहे, तू कहाँ जाता है, क्यों जाता है वहाँ पे, तू वहाँ पे लड़कों के साथ कहीं गलत कोई काम ना करे। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बड़ा भाई था, उसको पता था। तो बोलता था मम्मा को, नहीं इसको जाने दो, ये इसको जिम का शौक़ है, ये जिम करने जाता है। ठीक है। तो उन्होंने पूरी सपोर्ट की आपको? हाँ, मेरे भाई ने फिर मेरी पूरी सपोर्ट की है। ठीक है। शुरुआती दौर में जब आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो आपके गुरु कौन थे? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं अभी आपको बताया कि शेरे पंजाब हेल्थ जिम में गया, तो वहाँ तो मुझे जुगनू पाजी ने वहाँ पे थोड़ा बहुत बताया था, गाइडेंस की थी। ठीक है। तो जब मैं उनके साथ कंपटीशन पे जाने लगा, 4-5 कंपटीशन मैंने खेला, तो मैं पहले तो 1-2 कंपटीशन में मेरी प्लेस नहीं आई, लेकिन बाद में मेरी फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे आने लगी। तो वो शेरे पंजाब जो हेल्थ वाले जिम वाले थे, उन्होंने मुझे फ्री कर दिया था जिम, कि तू हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज कर, बिल्कुल फ्री कर। तो एक बार मैं मिस्टर कपूरथला, सुल्तानपुर में कंपटीशन हुआ था ये मिस्टर कपूरथला, तो मैं जुगनू भाजी के साथ मिस्टर कपूरथला वहाँ पे खेलने के लिए गया था। तो मेरी वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई। तो वहाँ पे एक हमारे कपूरथला में हीरा लाल भाजी, जिनको सभी जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, तो वो भी वहाँ पे कंपटीशन देखने के लिए अपने लड़कों के साथ आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा तो जुगनू भाजी से बात की। जुगनू भाजी बोले कि ये लड़का हमारे यहाँ शेरे पंजाब में जिम करता है, अच्छा है लड़का। तो फिर मैंने जुगनू भाजी से पूछा कि भाजी ये कौन है, मैं जानता नहीं था। तो उन्होंने बोला ये हीरा लाल है, इसने जूनियर मिस्टर इंडिया का भी टाइटल जीता है। तो नाना पाटेकर ने इनकी इंटरव्यू ली थी। तो मेरे मन में बड़ा आया, यार हमारे कपूरथले का हीरा लाल मतलब इतने बड़े लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो मन में थोड़ा आया यार कि मैं भी इस लेवल में पहुंच सकता हूं। तो फिर जुगनू भाजी मेरे को बोले एक दिन कि तू ना ऐसे कर, तू हीरा लाल के साथ एक्सरसाइज कर सकता है। मैं कहा भाजी वो मुझे कहाँ करवाएंगे अपने साथ एक्सरसाइज, कर चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो वो मुझे हीरा भाजी के जिम ले गए। तो बोले कि ये लड़के में कुछ बात है आगे बढ़ने की, अगर हीरा लाल तो देख ये वहाँ पे फ्री है जिम, तो इसको अपने साथ एक्सरसाइज करवा सकता है। तो वो बोले यार ये लड़का अच्छा है, तो मैं भी इसको फ्री ही करवाऊँगा अपने जिम में और मेरे साथ ही एक्सरसाइज करेगा। तब से फिर मैं हीरा लाल जी के साथ एक्सरसाइज करने लगा।
फिर मैंने जो भी सीखा है वो फिर हीरा लाल जी से ही सीखा है। ठीक है, उन्होंने आपको पूरी सपोर्ट की है। हाँ, फिर हीरा लाल जी के मैं साथ देखता रहा, उनको कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो, उनसे डाइट के बारे में पूछता रहा, क्या क्या डाइट खानी है। तो फिर उनके साथ मैं कंपटीशन में, क्योंकि वो बड़े लेवल पे कंपटीशन करते थे, उनके साथ मैं जाने लगा, कंपटीशन देखने लगा। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर मैं मुझे याद है 2008 में शायद मैं मिस्टर कपूरथला बना था, फगवाड़ा में जो कंपटीशन हुआ था। मिस्टर उबी जी तो उन्होंने करवाया था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ कपूरथला का टाइटल वहाँ पे फर्स्ट टाइम वहाँ पे जीता था, विन किया था। आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कहाँ खेला था? कौन सा था वो मैंने आपको बताया कि मैं जुगनू भाजी के साथ गया था। मेरे ख्याल वो नकोदर में कोई कंपटीशन था, मिस्टर हरकुलिस के नाम से कुछ ऐसे कंपटीशन था। अच्छा। तो वो मैं उनके साथ गया था, तो वहाँ पे मैंने कंपटीशन, पहली शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। आपको कैसे लगा कि आप बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल आप बनाओगे? देखो, जब मैंने हीरालाल जी के साथ शुरू कर दी एक्सरसाइज करनी, तो वो इंडिया नेशनल लेवल में कंपटीशन खेलते थे तब। तो वो मैं उनके साथ चला जाता था देखने के लिए, कंपटीशन देखने के लिए। तो वहाँ पे तो बहुत काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर होते थे, क्योंकि तब तो हीरालाल जी की भी अगर वो टॉप 10 पोजीशन निकालते तो हीरालाल जी की भी अपने वेट में तो फर्स्ट आते थे, लेकिन जब वो ओवरऑल में होती थी तो वो काफ़ी लड़के अच्छे तगड़े होते थे, तो हैवी वेट के। तो मैं भी सोचता था कि यार, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, उनके साथ रह के देख के फिर मैंने कपूरथला मास्टर टाइटल जीता। फिर मैंने पंजाब के लिए खेलना शुरू किया। पहले तो पंजाब में प्लेस नहीं आई, फिर मैं पंजाब में मिस्टर पंजाब में अपने वेट में फर्स्ट आने लगा। धीरे धीरे फिर मैं ऐसे आगे बढ़ता रहा। जी, बहुत अच्छा। आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग डाइट का अहम रोल है, बॉडी बिल्डिंग में डाइट का अहम रोल है। तो आप अपने इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसका खर्च कैसे पूरा करते हैं डाइट का? ऐसे है कि जब मैंने जिम शुरू किया था, तो कहते हैं कि जिम स्टार्ट करने के लिए आपको खर्चा भी बहुत चाहिए, आपको डाइट के लिए खर्चा चाहिए, तो पैसे होना ज़रूरी है। तो मैंने अपनी जॉब को देखनी शुरू की कि मैं जॉब करूं, मैं अपना खर्चा अपनी जॉब से निकाल पाऊं, कि घर वालों को ना, क्योंकि घर वाले की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पार्ट टाइम में मैं अकाउंट्स का काम सीखता था। ठीक है। अकाउंट्स का काम सीख के मुझे यहाँ पे दाना मंडी में आड़त की दुकान पे मैं अकाउंट्स का काम करने लगा वहाँ पे। अच्छा। लेकिन वहाँ जिनके पास मैं काम करने लगा, मिस्टर तरुण बैल जी हैं वो, मैं आज भी उनके साथ ही हूँ। पिछले 18-19 साल से एक ही जगह पे उनके साथ ही हूँ अभी तक। तो वो फर्स्ट दिन से ही उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही उन्होंने रखा। तो उनको पता था कि ये जिम का बड़ा शौकीन है, जिम जाता है, तो इसके पास खाने के लिए इतनी डाइट नहीं है। तो वो मेरे को बोलते थे, जो तुझे चीज़ चाहिए तो यहाँ से लेगा, मेरे से, किसी से नहीं। तो मुझे याद है अभी कि वो मंडी में एक ढाबा होता था हमारी मंडी में। तो उन्होंने ढाबे वालों को बुला के मेरे पास बोला था, इस लड़के को दिन में जितने बार ये दूध मांगे इसको दूध देना, क्योंकि तब पता नहीं, दूध पनीर का ही पता था, प्रोटीन वगैरह तो पता ही नहीं होता था क्या होती है। तो मैं दूध और पनीर ही वहाँ पे जब 5-6 बार दिन में दूध और पनीर खाता था। तो ऐसे वो ही हैं जिन्होंने आपकी फुल सपोर्ट की उन्होंने? फुल सपोर्ट उन्होंने भी की। मैं अब भी उनके साथ ही हूँ, तब शुरू से लेके अब तक। बहुत अच्छी बात है, और बहुत कम इंसान होते हैं जो इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं और करते हैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के चलते आपको कोई मुश्किलें आई हो लाइफ में? हाँ जी, मुश्किलें तो बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी, शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत आती है। जब देखो, एक तो खर्चा काफ़ी होता है बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग एक गेम ऐसी है कि तुम्हें अपनी ज़ुबान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी और जो गेम्स हैं उनमें जो मर्जी मिले खा लो, चल जाता है। एक ये ऐसी गेम है कि तुम्हें हर फ्रेश मील चाहिए, कितनी उसमें कार्ब्स है, कितनी प्रोटीन्स है, ये चाहिए। पहली शुरुआत में तो इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी डाइट को प्रॉपर कर पाता था, तब जो मिलता था तब खा लेता था। तो ये शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई, बाद में धीरे धीरे फिर अपने आप सही होता गया। ठीक है। कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा टाइम जो आप शेयर करना चाहते हो? अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो आपकी लाइफ में 2 टाइम ऐसे आते हैं कि एक बार तो मन काफ़ी उदास हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। सभी के साथ ऐसा होता है। तो एक बार तो मेरा भी मन बीच में कर गया था कि यार मैं छोड़ दूं। क्योंकि
क्या फ़ायदा होता है, इतनी इतनी दूर जाता हूँ, वहाँ पे प्लेस नहीं आती है शुरुआत में, इतना खर्चा करता हूँ, घर वालों को भी परेशान करता हूँ हर बार। तो एक बार तो मेरे से छूट ही गया था। अच्छा। छूट गया था। लेकिन फिर अगर आपको जिस चीज़ की आदत पड़ी हो तो वो रात को सपने में भी आपके वही चीज़ ही आती है। लेकिन फिर बोला कि नहीं जिम फिर शुरू करूँगा, लेकिन कंपटीशन नहीं करूँगा, जाऊँगा नहीं। लेकिन फिर जिम शुरू किया तो फिर कंपटीशन की तो जाना ही था, फिर दोबारा ऐसी आदत पड़ गई। आप किस बॉडी बिल्डर के फ़ैन हो और क्यों? देखो मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग का तब पता नहीं था शुरुआत में, जब तब तो ये भी नहीं पता था कि हमारे कपूरथला में बॉडी बिल्डर हीरालाल है, बहुत अच्छा है, को भी नहीं मैं अच्छी तरह जानता था। तो फर्स्ट बात करूं तो मैं हीरालाल जी को ही मैं आपको नाम लूँगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने उनको ही मैंने देखा था और उनके साथ ही कंपटीशन पे गया था। और वो तब बहुत अच्छे थे, अपने वेट में बहुत अच्छे थे, उनका मेडल आता था। मैं मेरे ख्याल 2007 या 8 में मैं उनके साथ गया था, तो वो ओवरऑल मिस्टर पंजाब बने थे। तो उनको देख के ऐसा लगा था कि मतलब हीरालाल जी का बहुत मोटिवेशन मिली थी आगे बढ़ने की। हाँ जी। आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी प्रॉपर सारी बॉडी आपकी अच्छी है, बट आपके थाइज बहुत अच्छे हैं और यार बिग है, ऐसा क्यों? क्या इसके लिए आप स्पेशल ट्रेन करते हो? नहीं ऐसे है कि मैं, ये आपने बात कही है, मुझे असकर मैं किसी भी कंपटीशन में जाता हूँ तो लड़के पहले ही कंपटीशन से पहले ही मुझे कहते हैं पाजी अपनी थाई दिखाओ। तो लगले जाके मेरी थाई देखने लगते हैं, सभी लड़कों दिखाने लगते हैं। मैं उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं करता, कोई बॉडी का पार्ट आपको गॉड गिफ्ट होता है। तो मैं उसकी भी बात बताता हूँ। जब मैंने जिम शुरू किया था ना, जब शुरुआत किया था, हाँ, तो वो पहलवान को डंड और बैठक लगा के देखता होता था क्या वो करते हैं। तो मैं भी वहाँ पे भी और घर आके भी मतलब स्केट्स बैठ के लगाने लगता था फ्री बिल्कुल। तो शायद एक वो भी चीज़ है। एक उसके बाद जब मैंने जिम शुरू किया शेरे पंजाब, तो जुगनू पाजी जो होते थे वो बहुत हैवी एक्सरसाइज करवाते थे। वो कहते थे कि तू स्कैट लेके तुझे नीचे बैठना ही है, ऊपर तुझे मैं खुद ही कर दूंगा ऊपर। वो मेरे पीछे खड़े हो जाते थे, तो मुझे पकड़ के यहाँ से चेस्ट से पकड़ के पीछे से कस लेते थे। तो कहते तू आराम से नीचे बैठ, जितनी धीरे जा सकता है नीचे जाओ। काफ़ी हैवी वेट होता था। मुझे लगता है कि वो शुरुआत मेरी वो थाई से अच्छी हुई थी, इसलिए मेरी थाई ग्रोथ होती गई। अब मैं इतनी एक्सरसाइज करता भी नहीं हूँ थाई की, लेकिन मेरा बॉडी का अच्छा पार्ट थाई ही है। जी बहुत अच्छे। और हमारा अगला सवाल है, एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? देखो एक तो आपको सपोर्ट होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप घर में अच्छे हो, ठीक हो, खुश हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप घर में खुश नहीं हो, किसी ना कोई प्रॉब्लम है या कोई तो वो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, किसी की भी नहीं बढ़ सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि बाकी डिसिप्लिन या आपका जो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये भी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत मायने रखता है कि आपके पास क्या है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपके पास गुण हैं। क्योंकि एक तो आजकल क्या होता है कि मैं चलो ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कि लड़के क्या करते हैं कि कोई लेवल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचते नहीं हैं, तो उनकी हवा ख़राब हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये गेम ऐसी है, आपको बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ ही करनी पड़ती है, और सबके साथ मिलके ही आपको आगे बढ़ना होता है। और मैं बोलता हूँ वही बॉडी बिल्डर कामयाब है जो इस मुकाम तक पहुँचता है, जो सभी की हेल्प करता है और सभी को सीख लंबी गेम भी है। सबको कुछ ना कुछ जो भी आप सीखोगे वो कमी है। ये सब्र की गेम है, बिल्कुल ये सब्र की गेम है। बिल्कुल। आप कितने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो? मैं पिछले मेरे ख्याल 17 प्रॉपर तो मैं 14-15 साल से कर ही रहा हूँ, लेकिन उससे 2-3 साल पहले ही मैं जाने लगा था जिम। तब पता नहीं होता था। 15-16 साल से मैं प्रॉपर जा रहा हूँ जिम में। अब तक आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से कॉम्पिटिशन खेले हुए हैं? देखो पहले तो मैं शुरुआत में जब मैं मिस्टर कपूरथला बना, फिर मैंने पंजाब खेलना शुरू किया। फिर मैं पंजाब में फ़र्स्ट आना मैंने शुरू किया, तो अपने वेट में फ़र्स्ट आता था, लेकिन ओवरऑल में हर बार रह जाता था। उसका कारण ये था कि मैं 65 या 70 kg वेट में खेलता था। जो बिग वेट वाले होते थे हमेशा वही ओवरऑल बनते थे। तो मैं 3-4 साल प्रॉपर यही सोच के जाता था कि मैंने ओवरऑल बनना है।
लेकिन मैं रह जाता था क्योंकि वेट मेरा कम होता था। अच्छा। तो फिर मैंने अपने वेट में तो मैं फर्स्ट आने के बाद मैं नॉर्थ इंडिया खेलने के लिए गया था। मैं नॉर्थ इंडिया में भी मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उसके बाद मैं पंजाब के 2017 या 18 में मैं नकोदर में फिर मिस्टर पंजाब का मैंने टाइटल, फर्स्ट टाइम मैंने पंजाब का ओवरऑल, क्योंकि पंजाब का ओवरऑल टाइटल जीतना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो मैंने वो टाइटल जीता। फिर मैंने इंडिया उससे पहले भी चलो मैं अपने वेट में फर्स्ट आया था। इंडिया दो तीन बार मेरे मेडल आए। तो फिर मेरी इंडिया में जापान के लिए सिलेक्शन हुई थी, एशिया के लिए, मिस्टर एशिया के लिए मैं जापान गया था। तब मैं वहाँ पे मेरी 4th पोजीशन आई थी, मेरा मेडल तो नहीं आया था। फिर उसके बाद मुझे मेरी यूएसए के लिए मिस्टर अर्नोल्ड क्लासिक के लिए भी सिलेक्शन हुई। मैं यूएसए भी खेल के आया हूँ। उसके बाद मैं सिंगापुर में मिस्टर एशिया फिर खेलने गया, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो अब मैं पीछे मिस्टर अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया हूँ, वहाँ भी मेरा सिल्वर मेडल आया। तो अब बिल्कुल मैं पीछे मेजर ओलंपिया में भी मेरा मेडल आया, शेरू क्लासिक में मेडल लेके आया। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप हमको बताएं कि क्या आपने सरकारी जॉब के लिए ट्राई किया था कहीं? नहीं, ऐसे आया कि मुझे आरसीएफ में बुलाया था एक बार। अच्छा। तो आप ही मेरे साथ, मुझे लगता है आप ही मेरे साथ गए थे, क्योंकि हम आरसीएफ में कोई कंपटीशन हुआ तो उन्होंने मुझे गैस पोजिंग के लिए बुलाया था। शायद आपने ही उनको बोला था गैस पोजिंग के लिए। तो मैं वहाँ पे गैस पोजिंग करने के लिए गया था। तो वहाँ पे जो उनके ऑफिसर आए हुए थे, तो उन्होंने फिर मेरे को बोला था कि आप मुझसे मिलने के लिए आओ, तो फिर ऑफिस आओ। तो फिर हम बाद में हम दोनों गए थे मेरे ख्याल ऑफिस में हम मिलने। वहाँ पे मिस्टर भारती जी हैं, उनके साथ हम गए थे। तो उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे जिम है, तो यहाँ पे आप कोचिंग दो, पहले 3-4 महीने कोचिंग दो, देखते हैं लड़के कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फिर हम आपको वहाँ पे जॉब दिला देंगे अंदर बीच में। लेकिन वो मेरे को उनकी बात वो अच्छी नहीं लगी कि 4-5 महीने पहले, हाँ, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी मैं बताया मैंने अकाउंट्स का भी करता था, उसके लिए मुश्किल था। फिर मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता था, उसके लिए मुश्किल। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 5-6 महीने देखेंगे, फिर उसके बाद, तो फिर इसलिए मैंने वहाँ पे मैंने की नहीं, गया नहीं फिर उसके बाद मैंने। जी ठीक है। अच्छा, आपको आगे बढ़ने के लिए कौन मोटिवेशन करता है? देखो, पहली बात तो कि घर वालों की ही सपोर्ट होती है आपको आगे बढ़ने के लिए। पहले तो मेरे भाई ने मेरे को बहुत मोटिवेशन किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो मेरे साथ भी जाते थे कंपटीशन में शुरू में देखने के लिए। फिर मेरी मैरिज हो गई, मेरी वाइफ जो आई तो वो मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने, जो आज भी मेरा साथ ही देती हैं आज भी। तो शुरुआत मेरी उन्होंने अच्छे तरीके से, क्योंकि एक औरत के लिए दिन में 6-7 मील मेरी डाइट होती है, तो वो सारे मुझे मील फ्रेश बना के देती हैं। तो बच्चों को भी संभालना और मेरे लिए भी टाइम निकालना, मेरी भी डाइट प्लान देना, तो वही मेरा भाई और मेरी वाइफ ने ही मेरे को आगे बढ़ने के लिए। जी बहुत अच्छी बात है कि घर वाले भी आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप आगे जाके और अच्छे मेडल लेके आओ और आपकी बॉडी बिल्डिंग में और अच्छा इम्प्रूव हो। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है और डाइट क्या है? आप डाइट में क्या फॉलो करते हो? देखो, वर्कआउट शेड्यूल एक हमारा ऑफ सीजन गिनते हैं, एक सीजन गिनते हैं। ऑफ सीजन मतलब ये होता है कि हम 1 मसल या 2 मसल एक्सरसाइज करते हैं। जब कंपटीशन के दिन आ जाते हैं तो उसके 2-3 महीने पहले हमारा 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है कि कटअप के लिए, बॉडी करने के लिए, कटअप के लिए। तो डाइट भी उसी के हिसाब से ही चलती है। ऑफ सीजन में डाइट हम थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा होती है, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। तो सीजन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, कार्ब्स कम हो जाती है। तो ऐसे ही दिन में 5-6 मील मेरे होते हैं कार्ब्स और प्रोटीन के मिला के। और आपका मंथली डाइट का क्या खर्चा होगा? देखो, अगर बॉडी बिल्डिंग काउंट करके खाने लगे तो वो कभी बॉडी बिल्डिंग करेगा नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत होता है आजकल प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन ही खरीदोगे तो 4000 में 5000 में प्रोटीन कम नहीं होती। फिर उसके बाद हमें ग्लूटामाइन भी चाहिए, BCA भी चाहिए। तो अगर तुम नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज में एग चिकन वगैरह भी चाहिए। अगर नहीं नॉन वेज खाते हो तो आपको दूध, पनीर, दही, ये सब चीज़ चाहिए। तो कुल मिला के बॉडी बिल्डिंग का खर्चा तो काफ़ी है। मैं आपको ये बता नहीं सकता कितना, ये अपने हिसाब से हर बॉडी बिल्डर अपने हिसाब से ही वो देखता है अपनी डाइट। ठीक है।
अच्छा मुझे बताएं 10 साल पहले की बॉडी बिल्डिंग और आज की बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? 10 साल पहले बॉडी बिल्डिंग और आज की बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, क्योंकि पहले बॉडी बिल्डिंग में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं गिफ्ट्स, प्राइज मनी, और वैसे भी लड़के आजकल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि एडवांस हो गए हैं। क्योंकि पहले तब कोई यूट्यूब कोई कुछ नहीं था, आजकल तो लड़के अपना कोच ही यूट्यूब को मानते हैं, उसमें देखते हैं कि बड़े बॉडी बिल्डर क्या कर रहे हैं, वो क्या उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनकी गेम फिर छोटी रह जाती है, उनको फॉलो करके उनकी गेम छोटी रह जाती है। मैंने आपको बताया कि मुझे 15-16 साल हो गया गेम में, मैं हर साल ही कंपटीशन करता हूं, कभी ये नहीं होता कि मैं किसी साल मैंने ऑफ किया हो, मैं लगातार ही कंपटीशन कर रहा हूं। तो मैं देखता हूं आजकल जो बॉडी बिल्डर आते हैं वो 1-2 साल दिखते हैं, उसके बाद फिर वो दिखते नहीं, क्योंकि वो ये मेरा ख्याल पहले 10 साल और अब के यही फ़र्क है ज़्यादा। क्योंकि ये एक इसमें पेशेंस जरूर रखना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में, कि आप क्या क्या खा रहे हैं, क्या अब कितना आपको बॉडी को टाइम लगेगा, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आज के जो न्यू बॉडी बिल्डर हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने न्यू बॉडी बिल्डिंग शुरू की है? देखो, मैं न्यू बॉडी बिल्डिंग शुरुआत करने के बारे में यही कहूँगा कि आप अगर स्टेप वाइज ऊपर चढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप सीढ़ी से चढ़ोगे कोठे पे, वही बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं एक स्टेप क्रॉस करके आगे बढ़ जाऊँ तो वो आपके वो नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि ये गेम है, बहुत स्लो गेम है और बहुत कह सकते हैं कि अच्छी गेम भी है। तो मैं आपको यही सिचुएशन दूंगा, सलाह दूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़िए, किसी अच्छे ट्रेनर की सलाह से कोई अच्छी ट्रेनर लो जो आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज के लिए बताए, और वही रूल आगे धीरे धीरे बढ़ते रहो। ये 1-2 साल की गेम नहीं है, ये आपको कई साल लग सकते हैं इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। और आप हमें बताएं कि आपकी लाइफ का बेस्ट कॉम्पिटिशन कौन सा रहा है और क्यों? देखो, एशिया खेलने के लिए गया था मैं सिंगापुर में, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था मिस्टर एशिया में। तो एशिया में गोल्ड मेडल लाना बड़ी बड़ी बात होती है, बहुत होती है। तो एक उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि आर्नोल्ड क्लासिक एक ऐसा कंपटीशन है जो हर बॉडी बिल्डर चाहता है कि मैं आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन खेल के आऊँ, वो चाहे यूएसए में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे साउथ अफ्रीका में है। तो आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ पे जो मेडल लाना है तो वो मेरे लिए वो बहुत, हाँ, मैं वो वहाँ पे सिल्वर मेडल लाया, तो मेरे लिए मुझे मतलब अगर सबसे अच्छी मेरी अचीवमेंट चाहता हूँ तो मैं आर्नोल्ड क्लासिक के सिल्वर मेडल की ही बात करूँगा। जी, बहुत अच्छे। आपको लगता है कि जो आपका ड्रीम था कि वो आपने अचीव कर लिया हुआ है? देखो, इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, वो ना ही कम होती है। तो ऐसे ही मैं भी सोचता हूँ जब तक मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, अपनी गेम को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं बढ़ाता रहूँ। मैं सिल्वर मेडल पे मैं खुश नहीं हूँ इतना कि मैं गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ, और मिस्टर ओलंपिया में भी मैं गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा मैं इसी साल या नेक्स्ट ईयर में मैं लेके आऊँ। जी, बहुत अच्छे। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो मेरा देखो, मैंने अब पीछे जब मैंने अपना जिम खोला है, ठीक है, तो मेरा जिम खोलने का मकसद भी यही था कि मैं जितनी भी गेम कर सकता हूँ आगे गेम करूँ, और मैं जो लड़के गेम करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उनको इस लाइन पे आगे लेके जाऊँ। तो बस यही है, बस अपनी प्लानिंग है। जब आप पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर चढ़े तो आपकी क्या फीलिंग थी इस बारे में? देखो, नर्वस सभी बड़ी स्टेज पे जाके नर्वस होते हैं। तो मैं नेशनल की पहले बात करता हूँ। मेरी सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी जूनियर में इंडिया खेलने के लिए गया था। मैं अपने वेट में मिस्टर इंडिया फर्स्ट आया, मिस्टर पंजाब फर्स्ट आया। तो फिर मैं ओवरऑल मिस्टर पंजाब बना लुधियाना में जो कंपटीशन हुआ। तो हमारे डॉक्टर रणधीर हस्तीर जी, जो उनको सभी जानते हैं, तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन मिस्टर इंडिया के लिए की। तो मिस्टर इंडिया बॉम्बे था कंपटीशन, तो मैं फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकला था कहीं, वो मैं बॉम्बे के लिए निकला था घर से। तो मन में बड़ा था कि मैं यार बॉम्बे खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नेशनल के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है।
तो वहाँ पे जब मैं गया तो वेइंग के अगले दिन कंपटीशन था, जहाँ पे हमें वो लेके गए कंपटीशन था। तो वो बहुत बड़ी स्टेज थी, तो ग्राउंड भी बहुत बड़ा था, जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा देखने के लिए आए हुए थे। तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस था, मेरी वहाँ पे टांगे काँप रही थी स्टेज के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे कंपटीशन करूँगा वहाँ पे। लेकिन मेरा वहाँ भी सिल्वर मेडल आया था फर्स्ट टाइम जूनियर मिस्टर इंडिया में। तो डॉक्टर साहब, जब मैं कंपटीशन करके नीचे उतरा तो मुझे पंजाब से कॉल आनी शुरू हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया और मुझे बधाई दी, कांग्रेचुलेशन बोला। तो मुझे मन में इतना ज़्यादा उत्साह आया कि यार मैंने पता नहीं कौन सी चीज़ अचीवमेंट की है जो मुझे फ़ोन किया है डॉक्टर साहब ने। तो और मन में आया कि मैं और आगे बढ़ूँ। फिर डॉक्टर साहब ने मेरी 15 दिन बाद सीनियर मिस्टर इंडिया कंपटीशन था भोपाल में। तो मेरे डॉक्टर साहब ने उसके लिए भी सिलेक्शन कर दी, भी तू भी जा साथ में खेलने के लिए। तो मुझे याद है आज भी, मैं सभी टीम के साथ गया था और टीम में जो मेडल आया था वो भी मेरा ही आया था वहाँ पे, वो किसी का मेडल नहीं आया था। वो तभी वहाँ में मैंने सिल्वर मेडल वहाँ पे जीता था। ठीक है। आजकल जैसे कई फेडरेशन बन गई हैं और कॉम्पिटिशन करवा रही हैं, इसका क्या फ़ायदा है बॉडी बिल्डर्स को? देखो, मैं किसी फेडरेशन को गलत नहीं कहूँगा, जो करवाते हैं सब सही करवाते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि जो भी वो कंपटीशन करवाएं वो लड़कों का फ़ायदे के लिए करवाएं, लड़कों के बारे में सोचें कि लड़कों को क्या, क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग गेम करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो करवाते हैं वो भी इसी गेम से निकले हुए हैं पहले। तो उनको सबको पता है कि ये गेम बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, डाइट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। देखो, लास्ट दिनों में तो ऐसे आता है कि हमें 2-3 दिन पानी भी छोड़ना पड़ता है, नमक भी छोड़ना पड़ता है, पानी भी छोड़ना पड़ता है। वेट मेंटेन करने के लिए भूखा भी रहना पड़ता है 3-3 4-4 दिन। तो मैं यही कहूँगा कि किसी के साथ कोई एक तो गलत रिजल्ट नहीं आना चाहिए, जो उसकी जो प्लेस बनती है वो मिलनी चाहिए। एक जो भी हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर की सपोर्ट करनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। क्या बॉडी बिल्डिंग हर कोई कर सकता है और कैसे? हाँ, बॉडी बिल्डिंग हर कोई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगर मन में ठान ले, मन में विश्वास हो और कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ मन में उत्साह हो, तो हर कोई कर सकता है। ये नहीं कि स्पेशल भगवान ने बॉडी बिल्डिंग बनने के लिए अलग से जन्म दिया है, सभी को एक ही जन्म दिया है। सब ने अपनी अपनी गेम में आगे जो बढ़े हुए हैं वो यही सोच के बढ़े हुए हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ करना था। एक अच्छी मेहनत और एक अच्छी लगन से करते रहे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। आप हमें बताएं कि आज के जो यूथ हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उनको? देखो, मैं यही कहूँगा उनको, एक तो गलत संगत से बचें। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में आप ट्रेनर से ट्रेनिंग लें, कोचिंग लें। एक ये बहुत चल पड़ा है यहाँ पे कि लड़के पहले जिम जाते हैं, पहले जाके बोलते हैं मैं कौन सा डिब्बा खाऊं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपको पहले अपना स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ना होता है। जब आप कंपटीशन लेवल पे पहुँचते हो तब आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, पहले कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपका वेट कम है तो आप गेनर्स वगैरह वो आप यूज़ करें। स्टेरॉइड के पीछे बहुत भागते हैं क्योंकि कई कोच गलत, ट्रेनर गलत हैं, उनको गलत ट्रेनिंग करने के लिए स्टेरॉइड शुरू करा देते हैं। जो शुरुआत तो स्टेरॉइड से कर लेते हैं, उनको रिजल्ट भी जल्दी मिलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उनको काफ़ी नुकसान होता है। ये सबको पता ही है स्टेरॉइड के क्या नुकसान है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर यूथ आगे बढ़ता है तो अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके ही आगे जाए, क्योंकि अगर उसने लंबी गेम करनी है तो उसको सोच समझ के ही गेम करनी पड़ेगी। अभी कुछ महीने पहले आपने अपना जिम खोला है, इसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने अभी पीछे से ही, अभी अगस्त में मैंने, पिछले लास्ट अगस्त में मैंने अपना जिम खोला है। तो पहले तो मैं काफ़ी, मेरे ख्याल में 10-12 साल से हीरा लाल जी के साथ ही एक्सरसाइज करता रहा हूँ। तो एक दिन पहले तो मन में था कि मैं कोई ना कोई जिम के, क्योंकि जिम में एक्सरसाइज अपना नाम बना हुआ है, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तो कल को मेरी अगर जब जिम गेम छूट जाएगी या 2-3 साल से या 4 साल बाद जिम छूट जाएगी तो मेरा बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल नाम ही ख़त्म हो जाएगा, इस लाइन से नाम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मन में सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इस गेम के साथ हमेशा के लिए बंधा रहूं। तो फिर मैंने हीरा लाल जी से और आपसे भी मैंने सलाह की थी कि मैं यार जिम खोलना चाहता हूँ, खोल लूँ जिम, क्योंकि मैं इस अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने अपना ये सारा, मुझे सलाह ली कि आप कर सकते हो, तो फिर मैंने अपना ही जिम खोल लिया। किस नाम से था? मेरा अशोका बॉडी टेम्पल जिम है, जो यहाँ पे कोटू चौक में है। ओके। कोई ऐसा शख्स जिसने आपकी हर बात मदद की हो, आपकी सपोर्ट की हो?
ये तो बहुत नाम है। चलो मैं स्पेशल मैंने आपको बताया कि मैं जिनके साथ अकाउंट्स का काम करता हूँ, वो पिछले 17-18 साल से मैं उनके साथ ही हूँ। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि अब मंडी में सीज़न है तो सीज़न के बीच में कहाँ जा रहा है जिम के लिए, क्योंकि वो मेरा जब 5 बजते हैं जिम का टाइम हो जाता है तो मुझे खुद ही कहने लगता है यार आज तू गया नहीं जिम। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा काम था इसलिए रुक गया, तो जा काम आके कर लेना। तो मैं उनको ही बोलूँगा कि वो ही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है आपकी लाइफ बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में। आप किसी का थैंक्स करना चाहोगे? हाँ, मैं एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है जो आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो मैं भी इतने बहुत नाम है जो मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं धीरे धीरे कंपटीशन के लिए देख ला, अपने सीनियर से मिलता रहा, उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैं उनका सभी का ही थैंक्स करना चाहता हूँ जिनसे मैं अब नाम लेने लगूँ तो बहुत ज़्यादा नाम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने बहुत जनों से बहुत कुछ सीखा है, तो मैं उनका ही थैंक्स करना चाहूँगा। दोस्तों, ये थे अशोक कुमार जी जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की है, और हम अपने चैनल के जरिए इनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि ये इन्होंने आज कीमती टाइम निकाल के आज हमारे साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की, लाइफ के बारे में हमको बताया। ठीक है अशोक कुमार जी, थैंक यू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजन पाल जी, आपने मुझे यहाँ पे आप अपने जिम में बुलाया और मेरी यहाँ पे सारी स्टोरी यहाँ पे शुरू से दोबारा सारी जर्नी मेरी मुझे याद कराई, तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और मैं सभी अपने दोस्तों का जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे सुन रहे हैं, मैं उनका सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू।